राजद के कह रहे हैं मुख्य प्रवक्ता जो है शक्ति सिंह यादव, परिवारवाद पे जो आप टिक्का टिप्पणी किए हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कहा कि वो एक क्या उनके पास परिवार ही नहीं है तो वो क्या बोलेंगे, वो परिवारवाद पे टिक्का टिप्पणियां ही ना करेंगे। देखिए, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनका पूरा देश परिवार है। 1 अरब 40 करोड़ सदस्य उनके परिवार के हैं, हम सब उनके हैं और वो हम सबके हैं। अब जो कहने वाले हैं वो सिर्फ अपने परिवार के हैं। उसका जीता जाता उदाहरण कल के उनके कार्यक्रम में दिखा कि उन्होंने उतने बड़े मंच से उनके उतने कार्यकर्ता आए हुए थे, वो सिर्फ उन्होंने अपने परिवार का परिचय दिया। आपने देखा होगा कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष तक के बारे में नहीं कहा कि हाँ आपने मेरे पार्टी को अच्छे से रखा है या पार्टी आप सही चला रहे हैं। वो सिर्फ अपने बेटा, अपनी बेटी, दोनों बेटे का उन लोगों के बारे में बखान किया कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता के बारे में या कोई भी पदाधिकारी के बारे में, या कोई तो अच्छा काम करते होंगे तभी वो दम्भ भर रहे हैं कि हमारी पार्टी अच्छी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का बखान किया। बाद बाकी किसी भी व्यक्ति की चर्चा तक नहीं की, कार्यकर्ताओं से परिचय तक नहीं कराया। यही प्रमाण है कि वो परिवारवादियों की पार्टी है और वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच सकते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता का भी ख्याल नहीं रख सकते हैं। किसी को परिवार ही नहीं तो वो क्या परिवार तो है ना, 1 अरब 40 करोड़ जो देशवासी हैं वो सब मोदी जी का परिवार है। तेजस्वी यादव को कह दिए कि बीजेपी डस्टबिन की पार्टी है, तो तेजस्वी यादव तो बोलेंगे तो पता नहीं चला कि कैसे उठा के फेंक दिया गया। अब रस्सी जल गई और ऐंठन नहीं गई। हमारा सारा सिस्टम बनाया हुआ एनडीए का, और ये झूठा दिलासा देकर और ज़बरदस्ती क्रेडिट लेने की कोशिश की उन्होंने, पूरे बिहार को झांसा देकर, और उसके बाद उन लोगों ने भाड़ा पर भीड़ मंगाया और उसके बाद वो दम भर रहे हैं कि डस्टबिन में चले गए। 18 साल सुहेली जी, जहां तक भाजपा अभी नारी सम्मान की बात कर रही है और उसी नारी सम्मान को तेज प्रताप लालू यादव और उनके बेटे ने कल की रैली के पहले 48 घंटे पहले पटना की सड़कों पर जम के नचाया। क्या कहना चाहेंगी नारी सम्मान? देखिए, यही तो विडंबना है कि जब उनकी सरकार थी तो उस समय हत्या और लड़कियों के बलात्कार हुआ करते थे, एक अन्य मार्ग से अपहरण की प्लानिंग होती थी और उस समय भी उसी तरह नचाया करते थे, और आज भी नचा नचा कर उन्होंने महिलाओं की इज्जत को तार तार किया है। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की जनता देख रही है, जान रही है, और बिहार के भविष्य को वो एनडीए के साथ सुरक्षित महसूस करती है। और हर हाल में बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता चाहती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के छत्र छाया में हम अपने देश में सुरक्षित रहें, आराम से। लालू जी ने उस रैली से फिर से 1990 से 2005 का जो दौर था वो रैलियां करते थे, उस तरीके के भाषण देकर उस दौर को याद दिला रहे थे कि देखिए बिहार में यदि हमारी सरकार आई तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने गाना भी भोजपुरी का सुनाया कि धक्का लगा दीजिए बलम कलकत्ता निकल गए। निश्चित रूप से वो इस तरह के कार्टून वाले एक्टिविटी के लिए शुरू से जाने जाते हैं, आज भी उसी के लिए जाने जाते हैं। और इसलिए बिहार की जनता जो पूर्व में हुआ है उसी के भय से आज के डेट में यहाँ की जनता कभी नहीं चाहती है कि उन लोगों की सरकार आए, और वो मोदी जी के छत्र छाया में अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस से पार्टी को भगा के खदेड़ना है। पहले राहुल गांधी अपने को तो बचा लें, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। आलू को वो उद्योग में उगाते हैं, कोयला से वो स्टोव जलाते हैं। पहले उनको समझ में आए कि भारत में होता क्या है, खाना कैसे बनता है, खेती कैसे होती है, उसके बाद वो किसी को भगाएंगे और नहीं भगाएंगे। जब उनको देश में रहने की ज़रूरत होती है तो नानी के यहाँ चले जाते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना है, जिनको खुद पता नहीं है वो दूसरे के बारे में क्या कहेंगे। और अखिलेश यादव अपने राज्य की पहले अपनी इज्जत, पार्टी की इज्जत और प्रतिष्ठा को बचा लें कि क्या होगा उनका। आप लोग ये कह रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार आदमी जुटे थे, कह रहे हैं लोग राजद के कार्यकर्ता और वहाँ के। नहीं, हम लोग नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग ये सब कह
कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि गिनती नहीं आती है, आंकड़े के उन्हें ज्ञान नहीं है। नहीं, हम लोग ये सब नहीं कह रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की कभी भी रैली हुई है तो ऐसा नहीं हुआ है कि भीड़ नहीं जुटी है, लेकिन आखिर कुछ तो बात है कि जनता भीड़ जुटा देती है और वोट नहीं करती है। तो कहने का मतलब कि मदारी के नाच में भी भीड़ काफ़ी होती है, लेकिन सरकार जिसको गंभीरता से बनाना है उसको सरकार बनाना चाहिए। जनता राष्ट्रीय जनता दल को सीरियसली नहीं लेती है, इसलिए भीड़ तो लग जाती है लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होता है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू हो चुका है। क्या भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 33% आरक्षण देने जा रही है? क्योंकि आपकी संख्या फिर 180 हो जाएगी। देखिए 27 विधायक। देखिए निश्चित रूप से आपने देखा कि बिहार में इस अधिनियम के लागू होने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में हमारे पार्टी की महिला अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता जी को राज्यसभा में भेजी। एक उदाहरण तो पेश कर दिया तुरंत। अब उसके बाद रही 33% आरक्षण के अनुसार महिलाओं को खड़ा करने की बात, तो अभी पार्टी में इस तरह का कोई डिसीजन कि किसको कितना टिकट देना है, कहाँ से क्या है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये तो बात सही है कि ये अधिनियम हमारी पार्टी ने लागू किया है और धीरे धीरे हमारी पार्टी में भी महिलाओं की पहचान की जा रही है और उसे निश्चित रूप से नेतृत्व देने का मौका जरूर देगी।